अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शहदाई जिसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी हकीकतें खुलने वाली हैं जिनका शायद आपको नहीं मालूम। अब यहाँ पर ये नौकरानी जो कि एलिया ने खरीद ली थी और सब कुछ वो एलिया को बताती थी, आज उसने बताया कि कैसे दादी जान अतिया से मिलने आई और अली और मिराल का रिश्ता तय पा गया। नौकरानी को ऐसा ही लगा कि जैसे बार बार ये जो दादी आ रही है, ये मिराल और अली का रिश्ता ही तय पा गया है, क्योंकि जैसे ही दादी घर में आती थी अतिया नौकरानी को छुट्टी देते हुए घर से निकाल देती थी। इसलिए वो कोई बात नहीं सुन सकी। उसने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि ये अली का रिश्ता लेकर ही आती है और रिश्ता तय हो चुका है, क्योंकि मिराल की शादी की तैयारियां जो शुरू हो चुकी थी। अब इस पर एलिया काफ़ी भारी भरकम रकम देती है नौकरानी को कि उसने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ ना बताती तो एलिया को कैसे मालूम पड़ता कि अली का रिश्ता हो चुका है और उसे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही है। एलिया कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अली उसकी मोहब्बत हासिल कर ले, क्योंकि एलिया अली को पसंद करती थी और अली ने एलिया को ठुकराया था और इसी चीज़ का बदला तो वो ज़रूर लेगी। दूसरी तरफ मिराल जो काफ़ी परेशान है कि शादी की तैयारियां चल रही हैं लेकिन अली को कानों कान खबर नहीं, तो बस आज उसे टेक्स्ट करती है, कैसे हो, कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी शादी हो रही है, कितना अच्छा होता तुम मेरी शादी में आते और मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, अगर हो सके तो ज़रूर आना। ये सब कुछ वो फ़ोन पर बराह रास्त नहीं कह सकती थी, इसलिए मैसेज ही कर दिया, क्योंकि वो जानती थी वो बोलते बोलते लड़खड़ा जाएगी, उसके अल्फाज मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। तो बस जब अली ने मैसेज पढ़ा चौंक गया, फ़ौरन से पहले मिराल को कॉल की, लेकिन मिराल तब सो रही थी, तो दादी को कॉल कर दी। दादी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मिराल की शादी तय पा गई, उसकी शादी हो रही है। तो दादी कहने लगी, बहुत कोशिश की, तुम्हारा रिश्ता लेकर गई, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी दादी हार गई अली, कुछ नहीं कर पा रही। तो ऐसे में अली कहने लगा, लेकिन मैं नहीं हारा, अपनी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बन सकता, उससे इजहार मोहब्बत करूँगा, वो मुझसे ही शादी करेगी, बस वापस आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर अली जो वापस आने की ठान चुका है, तो दादी उसका सामना कैसे करेगी, यही सोच सोच कर मरते जा रही है। दूसरी तरफ याकूब भी काफ़ी परेशान है, जो कि हालात को संभाल नहीं पा रहा। खैर, यहाँ पर याकूब काफ़ी अच्छा दिखाया गया, जो कि अली के साथ बहुत सिंसेयर है और अली की खुशी ही चाहता है। लेकिन दादी ये सोच सोच कर परेशान है कि अली वापस आ रहा है, उसका सामना कैसे करेगी, इसीलिए तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुलाजमा आई, आपने खुद को कमरे में क्यों बंद कर लिया, अंधेरे में क्यों बैठी हैं? तो ऐसे में दादी कहने लगी, शायद किस्मत में अब अंधेरे ही लिखे हैं। ये मुलाजमा काफ़ी पुरानी है, सब कुछ जानती है। तो दादी बताने लगी कि जो मैंने माजी में फ़ैसले किए थे, मेरे सामने ऐसे आकर खड़े हो जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। अली की खुशियाँ उसे नहीं दे पा रही अपने माजी के फ़ैसलों की वजह से, और ऐसे में अली वापस आ रहा है, समझ नहीं आ रही उसका सामना कैसे करूं। दूसरी तरफ अतिया अतिया अब जाकर मिराल को सच बता रही है। मिराल, तुम्हें एक हकीकत बतानी है जिससे आगाह होना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। अली तुम्हारा कज़न है, तुम्हारा मामू साहब, मैं उसकी पुप्पो हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि तुम लोगों की शादी नहीं करवा सकती थी, इसलिए तुम्हें आदिल से शादी करनी होगी। अब यहाँ पर माँ सब कुछ बता रही है बेटी को, क्योंकि माँ के पास वक्त बहुत कम है और जाते जाते वो बेटी को सारी हकीकतें बता रही है। ऐसे में मिराल काफ़ी शॉक्ड होगी, क्या क्या मतलब आपका, और आपने ये सच्चाई मुझसे छुपाई? आप तो कहती थी कि आपका मेका नहीं है, आपकी अम्मी की डेथ हो चुकी, सब सब नहीं है, लेकिन अली तो कहता है कि उसकी दादी जिंदा है, ये सब कुछ क्या है? खैर, माँ ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। वो अपनी माँ को खत लिखती है कि उसने मिराल को हकीकत बता दी है, बेहतर है कि अब अली को भी हकीकत से आगाह किया जाए ताकि दोनों बच्चों को हकीकतें मालूम हों। खैर, यहाँ पर दादी जान के लिए तो हकीकत बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मिराल जो सब कुछ जान चुकी है, उसके बाद ही उसकी रुखसती का वक्त आ रहा है। मिराल अब सखियों के साथ आदिल के पास स्टेज पर जाती है, लेकिन एलिया को तो ये लगता है कि आदिल की नहीं बल्कि अली
और मिराल की शादी हो रही है, तभी तो वो अपने बंदे यहाँ पर भेज देती है ताकि मिराल को ही मौत के घाट उतार दिया जाए, जो कि उसके बीच में आई। उसे लगता है कि अली को भी उसकी मोहब्बत नहीं मिलनी चाहिए, जिस तरह से वो आज तक अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रही है, अली को भी तड़पना चाहिए। तो बस मिराल पर वो अटैक करवाने की ठान लेती है। अपने यहाँ बंदे वो मिराल के घर भेज देती है और इसी वक्त जब मिराल और आदिल स्टेज पर बैठे थे, वो बंदे अब निशाना बनाएंगे। माँ जो कि देख लेगी, जल्दी से बेटी के सामने आ जाएगी। इस तरह से अतिया की मौत हो जाएगी। अतिया की मौत के बाद अब मिराल अपने हवासों में ही नहीं, तो ये मिराल का तो जहान लुट गया। पहले बाप और अब माँ चल बसी। मिराल बिल्कुल अकेली हो चुकी है और इस अकेलेपन में वो पागल किसी हो रही है। अली भी जो वापस आ रहा है और आकर देखेगा कि मिराल की माँ अब नहीं रही और मिराल अपने हवासों में नहीं। वो मिराल को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मिराल जो कि कुछ संभलने लगी ही थी, लेकिन अली को देखकर फिर से टूट सी गई और अपने आप को मारने की कोशिश करती है। अली बड़ी ही मुश्किल से इस वक्त मिराल को संभालता है। अब यहाँ पर मिराल फिलहाल ये नहीं जानती कि एलिया ने अली की बेवफाई में आकर ही ये कदम उठाया और बदला लेने के लिए मिराल की माँ को मरवा दिया। जब ये हकीकतें मिराल को मालूम पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है वो अली से नफरत करने लगेगी, क्योंकि शुरू से अब तक अली और उसकी फैमिली मिराल और उसके पेरेंट्स के लिए परेशानी का बायस ही तो बने थे। ये सारी हकीकतें मिराल पर आगे चलकर खुलने वाली हैं। फिलहाल तो अली मिराल को किसी तरह से भी संभालना चाहता है, सहारा देना चाहता है। उसे अपने घर ले जा नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने घर ले गया तो बहुत सी हकीकतें खुल जाएंगे, बहुत से राज फाश हो जाएंगे जो कि अली ने छुपा रखे हैं, यानी कि अपने स्टेटस का राज। फिलहाल वो मिराल को कोई और शौक देना नहीं चाहता, किसी और परेशानी में डालना नहीं चाहता, इसलिए अपनी हकीकत वो उसे नहीं बताएगा। खैर दादी बेटी की मौत पर आएगी और मिराल को सहारा भी देगी, मिराल को अपने साथ जाने का कहेगी। लेकिन इस वक्त दादी और अली एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे, एक दूसरे घर में शिफ्ट होंगे, जिसमें वो मिराल को अपने साथ ही रखेंगे। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल हो चुका है, क्योंकि अब दादी जान मिराल का साथ नहीं छोड़ेगी और अली तो पहले ही उसका साथ नहीं छोड़ता। फ्रेंड्स, ड्रामे की स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से दिख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।